नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी के एनआईएच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर है जो कि राजस्थान की भूगोल, इसके अलावा कला संस्कृति और इतिहास के आपको 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करवाए जा रहे हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जी के स्टडी के एनआईएच के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज की क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि निम्न निम्न में से किन जिलों की सीमा किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या करोगे आप, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप मुझे बताइए कि निम्न में से किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से लगती है या मिलती है? तो बताइए ऐसे कौन से जिले हैं जो गुजरात से सीमा लगाते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा राजस्थान का नक्शा हो गया। ठीक है, गुजरात इस तरफ आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश इस तरफ आता है, मध्य प्रदेश, गुजरात। राजस्थान की सीमा आपको पता है 5 राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, 1 2 3 4 5, इन 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। तो निम्न में से किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? ठीक है, गुजरात से लगने वाले जिले ही बताने हैं आपको। 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, गुजरात से लगने वाले जिले कौन कौन से हैं? एक तो उदयपुर लगाता है गुजरात से। ठीक है, इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, इन तीनों जिलों की सीमा तो लगती है गुजरात से। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो प्रतापगढ़ दे रखा है, प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ लगाता है किसके साथ सीमा? मध्य प्रदेश के साथ सीमा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। 1 2 और 4, 1 2 और 4 हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जबकि प्रतापगढ़ जो है जिला, इसकी सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। समझ में आया? गुजरात के साथ सीमा लगाने वाले कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया। जबकि प्रतापगढ़ जो जिला है ये किससे सीमा लगाता है? मध्य प्रदेश राज्य से। ठीक है, मध्य प्रदेश से लगती है प्रतापगढ़ जिले की सीमा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा 1 2 और 4। और राजस्थान से कितने हैं जो कि राज्य सीमा लगाते हैं? तो 5 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इसके अलावा गुजरात है। ये 5 राज्य सीमा लगाते हैं राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना के बीच संयुक्त परियोजना, संयुक्त परियोजना है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है राजस्थान, पंजाब और गुजरात।
सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है राजस्थान, पंजाब, दिल्ली। राजस्थान, पंजाब और दिल्ली। डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे कि भागड़ नागल परियोजना रेगिस्तान के बीच संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर फटाफट बता दीजिए आप मुझे। भागड़ नागल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। तथा जो भागड़ नागल परियोजना है किस नदी पर है? सतलज नदी पर। ठीक है, इसके अलावा और परियोजना पूछी जा सकती है। आपको मैं इंपॉर्टेंट परियोजना बता देती हूँ, माही परियोजना। माही परियोजना ये है, माही परियोजना राजस्थान और गुजरात की। ठीक है, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा चंबल परियोजना, चंबल जो परियोजना है वो आपको पता है राजस्थान और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा ब्यास परियोजना, ब्यास जो परियोजना है ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चंबल परियोजना कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल जो परियोजना है वे राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और माही परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा भाखड़ा नागल परियोजना भी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को आप एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मदारवाद इस नदी पर बनाया गया था, बनाया गया था? साबरमती, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है शोर, माही और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बेड़ज। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि मदार बांध किस नदी पर बनाया गया था। विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है जो आपको भी यहाँ पर सोल्व करवाया जा रहा है। मदार बांध किस नदी पर बनाया गया था? बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बेड़स नदी पर। ठीक है, और इस बेड़स नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम स्थल क्या है इसका? गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी। और जो बेड़च नदी है किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी, बनास की सहायक नदी है बेड़च नदी। और बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और चंबल किसमें गिरती है? यमुना में। तो इस प्रकार से चंबल जो नदी है वे किस अफवाह तंत्र का भाग होगा? बंगाल की खाड़ी का। ठीक है, बेड़च नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी से। ठीक है, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से, ध्यान में रखना है। तो मदार बांध किस नदी पर बनाया गया था? बेड़च नदी पर। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं या फिर जहां से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि राजस्थान, राजस्थान के किस जिले में रेवरिना रेवरिना मृदा पाई जाती है? यहाँ पर जिलों के नाम दे दिए गए आपको, बीकानेर,
श्री गंगानगर। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है डूंगरपुर और कोटा, डी ऑप्शन में। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कि राजस्थान के किस जिले में रेवलिना मृदा पाई जाती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन भी जरूर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। रेवलिना मृदा पाई जाती है कहाँ पर, श्री गंगानगर में। ठीक है, रेवलिना मृदा पाई जाती है श्री गंगानगर में। बीकानेर में तो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिप्सी पेरस, जिप्सी पेरस मृदा पाई जाती है। ठीक है, डूंगरपुर में आपको पता है कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल लोमी, लाल लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। कोटा में आपको पता है मध्यम काली, मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पहाड़ी मृदा पाई जाती है, पहाड़ी मृदा। तो पहाड़ी जो मिट्टी है वे कोटा और उदयपुर में पाई जाती है। ठीक है, यह पूछा जा सकता है कि लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है सवाई माधोपुर, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा। ठीक है, और काली मिट्टी, काली जो मिट्टी है वह कोटा, बूंदी, बारा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। ध्यान में रखना है। ठीक है, और लाल पीली मिट्टी में पूछा जा सकता है, लाल लोमी मिट्टी के बारे में पूछा जा सकता है, मध्यम काली मिट्टी के बारे में आपसे वहां पर पूछा जा सकता है, सॉरी। और इसके अलावा है जो कि पहाड़ी मृदा के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहाड़ी मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। तो ध्यान में रखना है कोटा और उदयपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आप कह लीजिए कि कई क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है कि 10 क्वेश्चनों के माध्यम से कम आपके 25 या 20 क्वेश्चन तो आराम से सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। बहुत कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के, राजस्थान के किस जिले में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए आपको, तबीजी, अजमेर। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है दुर्गापुरा, जयपुर। सी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है सूरतगढ़, श्री गंगानगर। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जेतसर, गंगानगर, श्री गंगानगर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप क्या करोगे कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और क्वेश्चन बनकर आ भी सकता है अब एग्जाम के अंदर ये। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है, सूरतगढ़, श्री गंगानगर में। ठीक है, सबसे बड़ा फार्म है ये सूरतगढ़, श्री गंगानगर, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म। और इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1956 में स्थापना। और सूरतगढ़ जो कृषि फार्म है इसकी स्थापना हुई थी रूस के सहयोग से। कौन से देश के सहयोग से हुई थी, देश भी पूछा जा सकता है कि किस देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़, तो इसकी स्थापना हुई थी रूस के सहयोग से। कब की गई थी स्थापना, 1956 में। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है
सूरतगढ़ श्री गंगानगर। ठीक है, इसके अलावा जेतसर श्री गंगानगर, ये भी कृषि फार्म है। ठीक है, जेतसर श्री गंगानगर, ये भी कृषि फार्म है। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में ये कहाँ पर है, अनूपगढ़ में। ध्यान में रखना है आपको, अनूपगढ़ में है, क्योंकि अनूपगढ़ वर्तमान समय में क्या बन चुका है, जिला बन चुका है। तो अब जो ट्यूशन बनकर आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि जो जेतसर कृषि फार्म है वो श्री गंगानगर में अब नहीं है। कहाँ पर स्थित है, अनूपगढ़ में स्थित है। ठीक है, और जेतसर जो कृषि फार्म है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1962 में। और किस देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी, कनाडा। ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर तो यही पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर है, जिसकी स्थापना 1956 में कर दी गई थी। किस देश के सहयोग से, रूस के सहयोग से। और दूसरा कृषि फार्म है जेतसर, लेकिन पहले श्री गंगानगर में था, वर्तमान समय में अनूपगढ़ जिले में स्थित है, क्योंकि अनूपगढ़ जिला बन चुका है। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। किस देश के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 5 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। गलीचा, जयपुर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है अजरक प्रिंट, बाड़मेर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है खेवा, सीकर, कठपुतली, उदयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, तो देख लीजिए फटाफट इसका आंसर दीजिए आप मुझे। गलीचे के लिए तो जयपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, और अजरक पिंड के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है। थेवा कला, शिकर बिल्कुल गलत है। थेवा कला के लिए तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ सोनी परिवार। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन थी असुमेलित है। ठीक है, राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। थेवा, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, ना कि शिकर। कठपुतली के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, त्योहारों को विक्रम संवत के अनुसार सही क्रम में रखें। सही क्रम में रखें। होली, गणगौर, रक्षाबंधन, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है दीपावली। दीपावली, ठीक है, तो आप विक्रम संवत के अनुसार इन्हें जमाइए। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं 2 3 4 1, 1 2 3 4। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 3 1 और 4, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है 1 4 2 और 3। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 कि त्योहारों को विक्रम संवत के अनुसार सही क्रम में रखें। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पहले कौन सा त्योहार आता है। आपको पता है कि होली का जो त्योहार है तो
फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। और गणगौर का जो त्योहार है ये मनाया जाता है कब? चैत्र शुक्ल तृतीया, तृतीया को, ठीक है। रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को, ठीक है। और दीपावली का त्योहार कार्तिक अमावस्या, ठीक है। तो आप क्रम में रखे, आप सबसे पहले कौन सा त्योहार मनाया जाता है विक्रम संवत के अनुसार? सबसे पहले त्योहार आता है गणगौर का, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। और गणगौर के बाद आता है फिर रक्षाबंधन का त्योहार, ठीक है, 2 और 3। और उसके बाद आता है कौन सा त्योहार? दीपावली का त्योहार, 2, 3 और 4। और उसके बाद आता है फिर होली का त्योहार, सबसे लास्ट में आता है होली का त्योहार। सबसे पहले आता है गणगौर का त्योहार, दूसरा ऑप्शन। यहाँ पर एक आ रहा है इस वजह से कट हो गया, यहाँ भी एक आ रहा है इस वजह से कट हो गया, बच्चे 2 ऑप्शन हमारे पास। तो सबसे पहले गणगौर का त्योहार, फिर रक्षाबंधन का त्योहार 2 और 3, और फिर दीपावली का त्योहार, और फिर उसके बाद होली का त्योहार। राइट आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन, 2, 3, 4, 1। समझ में आया? सबसे पहले गणगौर का त्योहार आता है चैत्र के महीने में, और उसके बाद सावन का महीना आता है जिसमें रक्षाबंधन का त्योहार आता है, और उसके बाद आता है दीपावली का त्योहार, और सबसे लास्ट में आता है होली का त्योहार, ठीक है। सबसे जो प्रारंभ है विक्रम संवत का जो महीना है सबसे पहला वो होता है चैत्र का महीना, ठीक है, ध्यान में रखना है। और सबसे जो अंतिम महीना होता है वो होता है फागुन का महीना, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो आपको आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। होली का त्योहार सबसे लास्ट में मनाया जाता है, और त्योहारों की शुरुआत होती है विक्रम संवत के अनुसार गणगौर से, ठीक है। गणगौर का त्योहार सबसे पहले मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। निम्न में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं। नरहड़ पीर की दरगाह, झुंझुनू। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मीठे शाह की दरगाह, झालावाड़। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है सैयद फखरुद्दीन की दरगाह, बांसवाड़ा। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है मीरान साहब, मीरान साहब की दरगाह, अजमेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। इसमें आपको दिया गया है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, ठीक है, दरगाह के नाम दे दिए गए हैं। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सुमेलित सुमेलित नहीं है। नरहड़ पीर की जो दरगाह है तो झुंझुनू में स्थित है। मीठे शाह की दरगाह गागरोन के दुर्ग में स्थित है, झालावाड़ में, ठीक है, ये ऑप्शन भी सुमेलित है। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह बांसवाड़ा बिल्कुल गलत है। सैयद जो फखरुद्दीन की दरगाह है वो डूंगरपुर में स्थित है, ठीक है, ना कि बांसवाड़ा में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा शी ऑप्शन, की निम्न में से सम्मिलित नहीं है। मीरान साहब की दरगाह अजमेर में है, कहाँ पर? तारागढ़ दुर्ग, ठीक है। कहाँ पर स्थित है मीरान साहब की दरगाह? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। यहाँ पर राइट आंसर होगा शी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। यहाँ पर आपको जो कि राजस्थान की भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास, ठीक है, तो इसमें से आपको 10 क्वेश्चन डेली सोल्व करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और 10 क्वेश्चनों के माध्यम से आपके 25 या 20 क्वेश्चन आराम से सोल्व हो रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा गया है कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? सत्रह नवंबर 1913 या 17 नवंबर 1917, 13 नवंबर 1917,
और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 13 नवंबर 1913। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ। कब हुआ था मानगढ़ हत्याकांड। चार ऑप्शन है। मानगढ़ जो हत्याकांड है वो हुआ था 17 नवंबर 1913 को। 17 नवंबर 1913 राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था। मानगढ़ हत्याकांड ये हुआ था बांसवाड़ा में। और कब हुआ था 17 नवंबर 1913 को। ठीक है। और इसके अंतर्गत है जो कि 1500 भील मारे गए थे। 1500 भील मारे गए थे। ठीक है। और जो मानगढ़ हत्याकांड है इसे कहते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन बनकर आ सकता है ये राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं तो मानगढ़ हत्याकांड को। क्यों कहा जाता है कि इसमें 1500 भील मारे गए थे क्योंकि यहाँ पर एक सभा आयोजित की गई थी उसी दौरान है जो कि यहाँ पर गोलीबारी की गई थी जिसमें 1500 भील मारे गए थे। इसी कारण इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। किसको मानगढ़ को। कब हुआ था हत्याकांड ये कहाँ पर हुआ था बांसवाड़ा में हुआ था 17 नवंबर 1913 को। ध्यान में रखना है। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है। महाराजा सूरजमल का अन्य क्या नाम था। रतन सिंह, नाहर सिंह। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है रणजीत सिंह। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सुजान सिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 कि महाराजा सूरजमल का अन्य क्या नाम था। चार ऑप्शन से क्या नाम था इनका और कहाँ के शासक थे ये भरतपुर के। ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर होगा डी ऑप्शन सुजान सिंह। इनका क्या नाम था अन्य सुजान सिंह महाराजा सूरजमल। और इन्हें कहते थे जाटों का प्लेटो या अफलातून। ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जाटों के प्लेटो के नाम से जाने जाते हैं कौन सूरजमल या अफलातून कहा जाता है सूरजमल को। ठीक है। और इनका जो नाम था वो था सुजान सिंह। ठीक है। इसके अलावा जो सूरजमल थे इनके द्वारा लोहागढ़ और जो ये लोहागढ़ दुर्ग है ये कहाँ पर है भरतपुर में है। इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। किसने सूरजमल ने। इसके अलावा डींग के जल महलों का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया है। डींग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया है सूरजमल ने। और सूरजमल किसके पुत्र थे आप बताइए मुझे। कौन से शासक के पुत्र थे ये बदन सिंह के। ठीक है। बदन सिंह। और जो ये बदन सिंह है ये जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक था। ठीक है। तो बदन सिंह के कौन पुत्र थे सूरजमल। ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बदन सिंह के उत्तराधिकारी कौन है तो सूरजमल। ठीक है। और जो बदन सिंह है वे जाट राजवंश के वास्तविक संस्थापक है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनकर आ सकता है कि जाट राजवंश के वास्तविक संस्थापक है तो बदन सिंह। और इनके द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था डींग के महलों का। डींग के महलों का निर्माण थोड़ा ही अंतर है। ठीक है। डींग के महलों का निर्माण करवाया था बदन सिंह ने। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि डींग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया तो सूरजमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए
क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।